नमस्कार, मैं योगाचार्य अनुराधा त्यागी। स्वागत है आपके अपने चैनल अनुवाची योगा में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 12 से लेकर 15 साल के हर चौथे बच्चे में से एक बच्चा किस चीज़ का शिकार हो रहा है? जी हाँ, वो है डिप्रेशन। पहले डिप्रेशन दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा पाया जाता था, लेकिन धीरे-धीरे इसका शिकंजा हमारे देश के बच्चों पर भी कसता जा रहा है। डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जो हमारे देश में बहुत जल्दी से बढ़ रही है, अपना घर कर रही है और जिसमें हमारे नवयुवक और छोटे बच्चे बहुत तेज़ी से फँसते जा रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज का मेरा टॉपिक यही है, डिप्रेशन। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है। हिंदी में डिप्रेशन को अवसाद कहा जाता है। अवसाद की स्थिति कैसे बनती है? डिप्रेशन को मूड डिसऑर्डर के रूप में पहचान की गई है। बच्चे ऐसा कदम उठा लेते हैं कि उसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। तो आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज सबसे डिप्रेशन की स्थिति होने पर पीड़ित इंसान अपने आप को हारा हुआ और उदास महसूस करता है, अपने आप को भीड़ से अलग रखने की कोशिश करता है, परिवार से कटा-कटा रहने लगता है और अपने दोस्तों में भी उसका उठना-बैठना कम हो जाता है। मन में उसके हमेशा नेगेटिविटी छाई रहती है, नेगेटिव सोचता है, उसकी सारी थिंकिंग नेगेटिव हो जाती है और अपने आप को अकेला रखने की कोशिश करता है, भीड़ से डरता है। तो हमें इसकी पहचान ज़रूर करनी चाहिए। अगर हमारे आसपास इस तरह का कोई इंसान है या हम में खुद किसी तनाव से हम गुजर रहे हैं, तो ध्यान रखें, ऐसी भावात्मक दुखों से डिप्रेशन बनता है। दोस्तों, ऐसा कोई नहीं है जिसको कभी किसी ज़िंदगी में कभी भी कोई दुख ना हुआ हो या किसी तरह का कोई तनाव ना हुआ हो। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा पल ज़रूर आता है जिसमें वो किसी न किसी तनाव से गुजरता है। लेकिन अगर यही तनाव लंबे समय तक चले, 2 हफ्ते से ज़्यादा तनाव वो घर कर ले, तो वही डिप्रेशन का रूप ले लेता है। डिप्रेशन एक गंभीर मेडिकल समस्या है जिसका समय पर अगर इलाज नहीं किया जाएगा, तो वो एक भयंकर रूप ले लेती है और जिसका परिणाम आप सब लोग जानते भी हैं कि बहुत तेज़ी से आत्महत्याएँ इसी वजह से बढ़ रही हैं। आइए बात करते हैं डिप्रेशन के क्या-क्या लक्षण होते हैं। डिप्रेशन वाला मनुष्य अपने आप हमेशा चिंता में घिरा रहता है, उदास रहता है, अपने आप को भीड़ से दूर रखने की कोशिश करता है, भीड़ में वो बेचैन हो जाता है, परिवार के लोगों से भी कम बोलता है, चिड़चिड़ा रहता है और दूर रहने की कोशिश करता है। भूख या तो उसको बिल्कुल नहीं लगती या बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तेज़ी से उसका वज़न घट जाता है या बहुत तेज़ी से उसका वज़न बढ़ जाता है। जितने भी डिप्रेशन वाले इंसान होते हैं, उनके शरीर में एक अलग-सा बदलाव हो जाता है। उन्हें हर चीज़ नेगेटिविटी, हर तरफ उन्हें नेगेटिविटी दिखाई देती है और अपने आप को वो सबसे दूर करने की कोशिश करता है। ऐसा मनुष्य के अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है, बहुत कम बोलता है, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। ये तो उसके आम लक्षण हैं। अब जानते हैं डिप्रेशन के कारण। डिप्रेशन किस कारण से होता है? डिप्रेशन सभी लोग जानते हैं कि डिप्रेशन के कारण जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाने पर या कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए या कोई ऐसा प्रियजन हमसे दूर हो जाए, परिवार का कोई ऐसा सदस्य हमसे बहुत दूर हो जाए जो कभी ना मिल पाए, उसका दुख होना, आर्थिक समस्या है, बेरोज़गारी है, अपने आप की तुलना किसी और से किए जाने पर या अपने रंग रूप से खुश ना हो पाने पर डिप्रेशन की समस्या हो जाती है। डिप्रेशन ज़्यादातर उन्हीं लोगों को होता है जो अपने परिवार से दूर रहते हैं या अकेले रहते हैं। उन इंसानों को डिप्रेशन बहुत जल्दी से घेर लेता है। कई बार बच्चे अपनी माता-पिता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाते। इस वजह से भी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और उनकी दिमाग में नेगेटिविटी का दायरा बढ़ जाता है और दायरा इतना बढ़ जाता है कि वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। जो इंसान अकेला रहता है उसे समझाने वाला या समझने वाला कोई नहीं होता। इस वजह से जो नेगेटिविटी होती है वो उसके दिमाग में बढ़ जाती है, अपना घर कर लेती है और उसका दायरा इतना बढ़ जाता है कि वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है, जो बहुत ही गंभीर समस्या हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं डिप्रेशन के प्रकार। डिप्रेशन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 आपका है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेशन में ये बहुत गंभीर डिप्रेशन की समस्या है। इस तरह के डिप्रेशन में आदमी बहुत अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है, चिड़चिड़ा रहता है, उदास रहता है, अपने आप को सबसे दूर कर लेता है। ये बहुत गंभीर समस्या होती है।
इस समय पे व्यक्ति अपने आप को, उसका तेज़ी से वज़न बढ़ता है या तेज़ी से घट जाता है और वो बहुत चिड़चिड़ा रहता है और अपने नेगेटिविटी इतनी भर जाती है कि वो अपने आप को किसी भी काबिल नहीं समझता। नंबर 2 आपका है पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये पहले वाले डिप्रेशन से थोड़ा हल्का होता है, लेकिन ये भी बहुत गंभीर समस्या है। शुरुआती इसमें होता है जब धीरे-धीरे तनाव बढ़ता है दिमाग में, धीरे-धीरे वो मन की शांति छिन जाती है, उदासी छा जाती है, इंसान अपने आप को भीड़ से दूर करने लगता है। तो यही सबसे गंभीर समस्या है कि सबसे शुरुआत डिप्रेशन की इसी समस्या से होती है। डिप्रेशन की शुरुआत यहीं से होती है। ये सबसे गंभीर है, अगर यहीं पे इसकी जाँच नहीं की जाए तो यही डिप्रेशन आगे चलकर गंभीर डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन में बदल जाता है। इस तरह के डिप्रेशन में इंसान नाउम्मीद हो जाता है, उसके कार्य करने की क्षमता भी घट जाती है। वो इतना धीरे-धीरे चलता है, बैठता है, उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता, ना उससे कुछ हो पाता है, वो बहुत आलस से भर जाता है। अब बात करते हैं डिप्रेशन कितने समय तक रहता है। तो अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो आप अपने ऊपर नज़र रखें। अपनी दैनिक रूटीन जो आप देखते हैं, कम से कम 2 हफ़्ते तक अपने ऊपर नज़र रखें। अपनी दिनचर्या देखें कि जो चीज़ आपको पहले पसंद थी, क्या अब भी आपको पसंद है? क्या आपको चीज़ों में रुचि आ रही है? अपने आप को समझें, धीरे-धीरे जानें। अगर आपको आपका मूड में चेंज हो रहे हैं, आपको कोई हर चीज़ बेकार लगने लगी है, तो अपने आप को देखिए। अगर यही लक्षण आपके 2 हफ़्ते से ज़्यादा रह रहे हैं, तो वो डिप्रेशन है। अब बात करते हैं डिप्रेशन से कैसे बचा जाए। तो डिप्रेशन को सबसे पहले तो आप डॉक्टर को, अगर आपको लगता है कि डिप्रेशन की समस्या आपके अंदर आ गई, तो डॉक्टर की दवाई को ज़रूर दिखाएँ, कंसल्ट करें डॉक्टर से, दवाई ज़रूर खाएँ। अगर डिप्रेशन में, सबसे पहले अपने आहार को चेंज करें। अगर आपके आस-पास इस तरह का कोई भी पेशेंट है जो डिप्रेशन का शिकार है, उसके आहार पर ध्यान दें, उसको बासी या बाहर का खाना ना दें, उसको घर का बना हुआ ताज़ा हरी सब्जियाँ ज़रूर दें। नींबू, टमाटर, चुकंदर, इस तरह का उसकी डाइट में ज़रूर शामिल करें। सभी प्रोटीन और विटामिन्स, मिनरल्स सब उसको मिलना चाहिए। तो कोशिश करें पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ाएँ और उसको नींबू पानी बार-बार देते रहें। उसका ध्यान रखें और सबसे ज़्यादा डिप्रेशन वाले मरीज़ में अहम भूमिका निभाते हैं उसके परिवार वाले और उसके दोस्त। तो हमेशा अगर इस तरह का इंसान है, अगर आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, तो अपनी बात को मन तक ना रखें, अपने किसी ख़ास को ज़रूर बताएँ, अपने घरवालों को ज़रूर बताएँ। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा है, तो उससे ज़रूर जानें। दोस्ती का व्यवहार रखें ऐसे इंसान से, उसको किसी भी तरह से डाँट कर या डपट कर उसके साथ व्यवहार ना करें। उसको प्यार से समझाएँ, उसकी बात को समझें, उसको ऐसा महसूस कराएँ कि आप उसके फ्रेंड हैं और आप उसकी हर बात को जानेंगे और समझेंगे और उसका हल निकालेंगे। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं निकाला जा सकता। इसीलिए अगर आप अपनी समस्या को शेयर करेंगे, तो उसका हल बहुत जल्दी से निकल जाता है और वो इंसान डिप्रेशन से दूर हो जाता है। तो डिप्रेशन की दवाई अपनी ध्यान से लें। उसके बाद हम बात करते हैं योग, कौन-कौन से योग डिप्रेशन के मरीज़ को करने चाहिए। सुबह की सैर हमेशा करें, ज़रूर करें। सुबह की सैर, सूर्य नमस्कार करें और शांति मंत्र का पाठ कम से कम 5 बार ज़रूर करें। इससे मन को इतनी शांति मिलती है कि आदमी सब कुछ भूल जाता है। और मेडिटेशन करें 5 मिनट, प्राणायाम ज़रूर करें। प्राणायाम में आपको भ्रामरी प्राणायाम 4 से 5 बार करना है। भ्रामरी प्राणायाम से हमारे मानसिक संतुलन सही रहता है, मानसिक शांति मिलती है। ओम का 3 बार नाद ऊँचे स्वर में करें। ओम हमारे दिमाग में शांति भर देता है। ओम का अगर आप रोज़ नाद करते हैं, तो आपकी दिमाग से जितनी भी नेगेटिविटी है, वो सब दूर हो जाएगी और आपका दिमाग एक नई उमंग, नई जोश से भर जाएगा। जब भी आप ओम का नाद कराएँ, तो उसमें ओ की ध्वनि को लंबा खींचें और म को छोटा करें। इस तरह की प्रैक्टिस आप करें। आपको मैं अभी बताती हूँ, जैसे कि बैठते हैं तो ओ,
इस तरह से ओ की ध्वनि को आपको लंबा खींचना है और मैं को थोड़ा छोटा करना है। इस तरह से जब ओ आप बोलते हैं, ओ का उच्चारण आपके दिमाग में तेज़ी से चलता रहता है, लंबा खींचते हैं, तो आप आँखें बंद कर के ध्यान लगा के अगर ओम का उच्चारण करेंगे तो आपके दिमाग में शांति आपको खुद महसूस होगी। योग से मानसिक रोगों को बहुत अच्छे से दूर किया जा सकता है। तो अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो प्लीज़, या कोई और भी डिप्रेशन का शिकार हैं, तो इसको ऐसी समस्या ना समझें कि इसको छुपा लिया जाए। अगर आपको ऐसा कोई भी आपके परिवार में ऐसा सदस्य है या आप खुद भी इस तरह से हैं, तो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें, अपने परिवार वालों से अपनी समस्या को बताएं और योग करें। सुबह की सैर करें, ठंडी हवा आपके दिमाग को शांति देगी और सभी का मंगल हो, सभी खुश रहें, इसी कामना के साथ नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार। मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।